जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार ने महाराष्ट्र में 1 घंटे तक धर्म विरोधियों की बांधी ठठरी। और महाराष्ट्र में आपको तो पता होगा, लगभग कुछ दिनों पहले पूज्य सरकार, यही वो महाराष्ट्र जहां पर पूज्य सरकार को चैलेंज मिला था और साथ ही साथ पूज्य सरकार को अंधविश्वास और ढोंगी और तांत्रिक विद्याओं पर पूज्य सरकार पर लगाम लगा रहे थे और उनसे ऐसे ऐसे बड़े बड़े लांछन लगा रहे थे। कुछ ऐसे धर्म विरोधी जो पूज्य सरकार के आगे टिक नहीं पाए, तो पूज्य सरकार ने 1 घंटे तक लगातार उन धर्म विरोधियों के लिए ठठरी भी मारी। और साथ ही साथ पूज्य सरकार ने मटका भी कर दिया ये एक ऐलान कि पूज्य सरकार भीमंडी में, पूज्य सरकार 1 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक पूज्य सरकार का भीमंडी में दिव्य दरबार लगेगा और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा श्री बालाजी सरकार की होगी। और साथ ही साथ अब तो बागेश्वर धाम सरकार महाराष्ट्र के ही वासी हो गए और हर महीने में पूज्य सरकार 1 या 2 दिन का दिव्य दरबार भी उस भीमंडी में लगाएंगे। तो पूज्य सरकार को जो कह रहे थे कि वह बंबई महाराष्ट्र में घुसने नहीं देंगे, ना ही उनको ऐसा अंधविश्वास टोने टोकों पर उनको कोई भी वह आगे बढ़ने नहीं देंगे, तो उनके लिए पूज्य सरकार ने कालीन पोत दी। और साथ ही साथ पूज्य सरकार ने उनके लिए भी एक सबसे बड़ा चैलेंज दे दिया कि पूज्य सरकार आएंगे और साथ ही साथ इस धरा पर मठ भी बना दिया और प्रत्येक महीने में पूज्य सरकार वहां पर दिव्य दरबार भी लगाएंगे और भक्तों की अर्जियां भी सुनेंगे और पूज्य सरकार दिव्य दरबार में पर्चा भी बनाएंगे। तो वह ऐसा महाराष्ट्र है जहां पर बागेश्वर बाबा के भक्तों का अब लंबा कतार लगेगा। और साथ ही साथ जो कहते थे अंधविश्वास फैलाते हैं और वह भक्तों को लूटते हैं, छलते हैं, तमाम ऐसी पूज्य सरकार पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, उनकी तो जमकर ठठरी बांधी। और साथ ही साथ वह एक ऐसे संत के चरण पकड़ लिए हैं महाराष्ट्र के वासियों ने, जो युगो युगांतर तक पूज्य सरकार अब उनका वह पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो जहां भी जाते हैं बागेश्वर बाबा एक अलग जगह देते हैं और इतिहास नया रच देते हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार कुछ ऐसे ही है। और साथ ही साथ उन धर्म विरोधियों को वह भी उनके ही घर में जाकर उनको ही वह पूज्य सरकार लतेड़ते हैं और उनकी ठठरी भी मारते हैं। और साथ ही साथ पूज्य सरकार का एक सबसे बड़ा और एक सबसे ऐतिहासिक यह पल है, क्योंकि उस टाइम पर पूज्य सरकार ने वह मानो महाराष्ट्र में जब उनको चैलेंज मिला था, तो कुछ ऐसे लोग भी चर्चाएं कर रहे थे कि क्या बागेश्वर सरकार अंधविश्वास फैलाते, टोने टोटके फैलाते, या फिर वह केवल दिव्य दरबार में भक्तों के लिए अपना ही पुरंडा रखते हैं, अपना ही वह भक्तों को छलते हैं। परंतु जब पूज्य सरकार ने उस वक्त वह क्लियर कर दिया और तमाम उनके जब जो लांछन लगा रहे थे झूठे साबित कर दिए, तो उनके मुंह पर कालीन कूद दी और उनके मुंह पर कड़ा तमाचा था। जो धर्म विरोधी पूज्य सरकार पर इस तरीके से लांछन लगा रहे थे, तो वह पूज्य सरकार ने आज जमता रखेड़ा, क्योंकि वहां के जो मठाधीश है, मठ है, और पूज्य सरकार को काफी आग्रह के बाद राजेंद्र दास जी वह महाराज जी ने काफी आग्रह के बाद बुलाया गया उनको और बुलाकर वह धर्म विरोधियों की ठठरी भी मारी। और साथ ही साथ एक ऐसा इतिहास रच गया कि आज तक कोई वैसा संत इस इतिहास नहीं रच गया होगा, वह महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के यह नदौरा में यह सबसे बड़ा भव्य और दिव्य वहां पर कथा चल रही थी राजेंद्र दास जी महाराज जी की। और मानो एक ऐसा पूज्य सरकार को सबसे ज्यादा और सबसे अहम दिन रहा कि आज तक पूज्य सरकार का यह दिन ऐसा नहीं रहा होगा, क्योंकि उनको पता है पूज्य सरकार को कि यदि ठठरी उनकी धर्म विरोधियों की नहीं मारेंगे, तो वह एक ना एक दिन करके आगे करके उनके लिए वह धर्म का कांटा बन जाएंगे और कांटे बनने के साथ साथ उनके लिए कहीं ना कहीं अड़चने पैदा करते रहेंगे। तो पूज्य सरकार ने सबसे ज्यादा उन्हीं धर्म विरोधियों को टारगेट किया है, क्योंकि जो कहते थे एक बार आके तो दिखाओ महाराष्ट्र में, तुम्हारे लिए घुसने नहीं देंगे, तुम्हारे लिए वहां पर रुकने नहीं देंगे। तो पूज्य सरकार ने वह सबसे ज्यादा सबसे पहले यह वाक्य कहा कि कुछ लोग कहते थे कि महाराष्ट्र में हम घुसने नहीं देंगे, महाराष्ट्र में हम ये कर देंगे, महाराष्ट्र में हम वो कर देंगे, तो वह अब अपने बिल में घुस गए, ना कि कोई बाहर आ रहे हैं। तो तमाम पूज्य सरकार के जो कथन कहते हैं बिल्कुल सत्यता कहते हैं और वह ऐसे ही कथन पूज्य सरकार के हमेशा चलते रहते हैं। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब अधिक से अधिक जरूर करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर।